सुदामा और कृष्ण की कहानी एक सच्ची मित्रता और प्रेम की मिसाल है। सुदामा, जो कृष्ण के बचपन के मित्र थे, वह एक गरीब ब्राह्मण थे। कृष्ण के साथ उनका संबंध गुरुकुल के समय से था और दोनों ने एक साथ अपना जीवन काफी प्रेम और भक्ति के साथ व्यतीत किया था। सुदामा का जीवन गरीब और संघर्ष से भरा था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के महाराज हैं। उनके पास जाए और उनसे अपनी परिस्थिति के बारे में बताइएगा, शायद वह हमारी मदद करे। सुदामा शर्माते हुए तैयार हुए, परंतु उन्होंने सोचा कि मित्र के घर खाली हाथ जाना सही नहीं है। इसलिए उन्होंने घर में बचे हुए कुछ थोड़े चावल एक कपड़े में बांध कृष्ण से मिलने निकल पड़े। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो इन्होंने कृष्ण के राजमहल की भव्यता देखी, लेकिन अपने मित्र के समक्ष उनकी विनम्रता वैसी ही थी जैसे बचपन में थी। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और राजमहल के अंदर ले गए। कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं पूछा, परंतु वह सुदामा की स्थिति समझ रहे थे। सुदामा ने अपने कपड़े में बंद चावल शर्माते हुए कृष्ण को दिए। कृष्ण ने उस चावल को अपनी संपत्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना और बड़े प्रेम से उसका स्वाद लिया। सुदामा कृष्ण के अतुल प्रेम भरे स्वागत और विनम्रता देख मोहित हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने अपने मित्र के प्रेम और भक्ति को समझ लिया था। सुदामा जब अपने घर वापस पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनका जीवन धन धान्य से भर गया था। कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुदामा की सारी समस्या दूर कर दी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा मित्र बिना शब्दों के, बिना कुछ बोले अपने मित्र की समस्या को समझता है और बिना किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा के उसकी सहायता करता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रेम, समर्पण और विनम्रता का उत्तम प्रतीक है।